अपने ही बेटे को डसेगी ये नागिन मालती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस राह पे मालती देवी चल रही है उस राह पे उसको कुछ नहीं हासिल होने वाला, बल्कि जो थोड़ा बहुत उसके हाथ में था वो भी चला जाएगा। मालती देवी चाहती है अनुज पे पूरा कब्जा, मगर अनुज इंसान है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई जमीन जायदाद ऐसी नहीं है जिसपे कब्जा करके मालती देवी उस पे अपना सिंहासन रखेगी और फिर राज करेगी। आज कहा ना मालती देवी ने कि मैं राज करूंगी अनुपमा की जगह पे। अनुपमा की जगह तो मालती देवी कभी भी नहीं ले सकती है, कोई भी नहीं ले सकता। तो आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूं आप लोगों के साथ कि मालती देवी का अनुज से आखिर कनेक्शन है किस बात को लेकर। क्या मालती देवी ये कनेक्शन जो है पॉजिटिवली लेके जाएगी आगे, या फिर अपने ही बेटे की रास्ते में कांटे बिछाएगी, उसको डसेगी। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्यार चाहे किसी रिश्ते का भी हो, पति पत्नी के रिश्ते का, मां बेटी के रिश्ते का, मां बेटे के रिश्ते का, किसी भी रिश्ते का प्यार हो, जिस प्यार में कब्जा जैसे शब्द आते हैं वो प्यार नहीं होता है। वो सिर्फ पाना 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 होता है कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा बच्चा है, मुझे चाहिए। बच्चा चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचे, मगर आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ बच्चे पे अपना राज चाहिए। अगर मालती देवी की जर्नी को देखें, अनुज से बिछड़ने के बाद वाली जर्नी, तो मालती देवी ने तो अपनी जर्नी अपनी शर्तों पे जी है। मालती देवी ने वो सब किया जो मालती देवी चाहती थी। एक बार पलट के अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा, सोचा भी होगा तो पैसे दे दिए, या फिर उसके बाद वो भी नहीं। तो इतना बड़ा गैप रहा है मालती देवी का और उसके बेटे का। तो अगर कोई भी मां होती दोस्तों इस जगह पे, जिसको वाकई अपने बेटे को पाने की इच्छा होती कि मैं अपने बेटे के प्यार को जीतूंगी, फिर से मैं अपने बेटे के रास्ते में फूल बिछाऊंगी, तो वो मां पहले बेटे की भावनाओं को समझती, बेटे को प्यार से पूछती, बेटा इतने सालों तक तुमने जो भी किया है उसके लिए माफी मांगती, वो सब करती, जो भी उसने उन सालों में खोया है, पाया है, जो भी उसकी जर्नी रही है इन 40-45 सालों में, उसमें क्या क्या कुछ हुआ, किसी भी तरीके से अपने बेटे को समझती, बेटे की नेचर को समझती। एक दूध पीते बच्चे को छोड़ के चली गई और एक युवा को लेके आई हो आप मिलने, है ना, आप एक फैमिली मैन को आके आप अपना बेटा मान रही हो, तो उस फैमिली मैन के साथ इतने सालों में क्या हुआ, बच्चे से बड़ा होने तक का सफर उसका कैसा था, वो कैसा बन गया, उसकी नेचर कैसी हो गई। क्योंकि छोटे बच्चे की तो नेचर हम सोच ही नहीं सकते कि छोटे बच्चे की नेचर क्या है। जिस अवस्था में मालती देवी उसको अनाथालय छोड़ के गई थी, क्या वो अनुज के मूड्स को जानती है? क्या वो अनुज की पसंद को जानती है? क्या वो ये जानती है कि अनुज क्या चाहता है लाइफ में? अपने बच्चे के बारे में जानती क्या है मालती देवी? उसको सिर्फ ऊपर की चीजें पता है अपने बच्चे के बारे में, ऊपर की चीजें, कि अनुज के पास इतनी प्रॉपर्टी है, अनुज के पास ये है, अनुज के पास वो है। अनुज के मन में क्या है वो उसको नहीं पता है, ना उसको जानना है। अनुज की जर्नी कपाड़िया हाउस में कैसे शुरू हुई, कैसे उस बच्चे ने अनाथालय में वो दिन बिताए, कैसे वो पहले दिन जब किसी और पेरेंट्स ने आके बच्चे को आके अपना बच्चा माना, उसको अडॉप्ट किया, वो दिन उस बच्चे की लाइफ में कैसा था। फिर कपाड़िया हाउस में जाते ही थोड़ी अनुज कपाड़िया फील होना शुरू हो गया होगा। जाते ही उसको क्या फील हुआ उस घर में, उस बच्चे को क्या क्या फीलिंग हुई उस जर्नी में। उसकी बहन मुक्कू थी उसकी लाइफ में, उसके साथ उसका क्या रिलेशन था, जीके था उसके साथ उसका क्या रिलेशन था, ये सब बातें मालती देवी को क्या पता है? नहीं पता है, क्योंकि इन बातों से उसको कुछ लेना देना नहीं है। एक पालने में बच्चे को छोड़ के गई, अब एक ऑफिस की चेयर में बैठा हुआ बच्चा उसको दिख रहा है, एक बड़ा बच्चा, और वो चाहती है कि ये बच्चा मेरी इज्जत भी करे,
ये बच्चा मुझे मां भी कहे और मैं इस बच्चे के घर पे यानी कि मेरे घर पे राज करूं। तो ये पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, आम जिंदगी में भी नहीं होता है। और अनुज जैसा कैरेक्टर जो इतना सेंसिटिव है, उसकी उस सेंसिटिव नेचर को मालती देवी नहीं जानती है। पहले अनुपमा की जिंदगी में उसके लिए अनुज रोड़ा था, जब उसको पता नहीं था कि ये मेरा बेटा है। ममता तो खैर तब भी नहीं थी, तब उसको अगर ममता होती थोड़ा तो फील होता। हर एक चीज अनुज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखने को मिली है इस धारावाहिक में, कि अनुज को कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरी मां है, इसके पैर के नीचे हाथ रख दूं ताकि इसको चोट ना लगे। मगर मालती देवी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कभी ये इंडिकेशन नहीं मिला कि ये मेरा बेटा है, बल्कि उल्टा ही मिला। तो मालती देवी किस बिहाफ पे अनुज की जिंदगी में जो है फूल बिछाने की बात करती है? जिस मां ने एक बार भी अपने बेटे को प्यार से नहीं पूछा कि बेटा तुम चाहते क्या हो, अगर मेरे होने से तुम्हें तकलीफ है तो मैं तुम्हारी तकलीफों को और नहीं बढ़ाऊंगी। मगर यहां पे मालती देवी को मां की जगह सास बनाने के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। और सास बनने के साथ साथ वो जिस तरह की नागिन बन रही है, वो नागिन अनुपमा के साथ साथ अनुज की खुशियों को भी खा जाएगी। क्योंकि अनुज की दुनिया है क्या, आप सब जानते हैं। अनुज की दुनिया है अनुपमा और छोटी, और ये तीनों खुश हैं। इतने इतने चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, मगर फिर भी साथ हैं और खुश हैं। और मालती देवी अपने बेटे के उन्हीं खुशियों में आग लगा रही है। अनुज के बिना अनुपमा नहीं है, अनुपमा के बिना अनुज नहीं है। तो मालती देवी अगर अनुपमा को अनुज से दूर करना चाहती है तो अपने बेटे को डसने से ज्यादा काम और कोई हो नहीं सकता। तो मुझे सच में मालती देवी जो भी कर रही है अनुज के फेवर में तो बिल्कुल नहीं है। मालती देवी कुछ भी करे, ये सिर्फ पाना है, ये प्यार नहीं है, ये ममता नहीं है, ये सिर्फ कब्जा है। और कब्जे में सांस घुटती है दोस्तों, कोई भी फलता फूलता नहीं है। तो देखते हैं आगे ये कैसे कैसे अपने रंग दिखाती है मालती देवी, क्योंकि एक दिन इसका पैकअप तो होना जरूरी है, वो भी अनुज के हाथों। देखते हैं क्या कहते हो आप, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.